कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन थर्ड पार्टी के चंगुल से निकल पाएंगे, क्या उन्हें सही और गलत की पहचान होगी। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। The Hierophant, Queen of Wands, the Emperor, Ace of Pentacle, the Star, Two of Pentacle, Justice, Ten of Wands, Nine of Pentacle, Two of Wands, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस फोर ऑफ कप्स। होप की कार्ड आपको नजर आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के चुंगल से निकल पाएंगे। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस समय आपके पर्सन आपके साथ थे तब भी वो दो चीजों को लेकर जगल करते रहे और कभी भी वो इन चीजों को समझ नहीं पाए, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन पर जो है कुछ इस तरीके की चीजें हावी रही कि वो कभी भी दो चीजों को लेकर कोई क्लियर फैसला नहीं कर पाए और इसी वजह से आपको कभी उन्होंने स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया, क्योंकि जब भी वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने की कोशिश करते थे तभी वो कंफ्यूज हो जाते थे और कंफ्यूजन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और सबसे बड़ा कारण मुझे यहाँ पर ये नजर आया कि पर्सन पर कुछ स्पेल वर्क हो सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में नजर आ रहे हैं और ऐसा हो सकता है कि महिला की वजह से ही आपके पर्सन इतना कंफ्यूज रहे, क्योंकि ये लेडी काफी डोमिनेटिव, काफी अपनी बातों को मनवाने वाली हो सकती है और कुछ जिद्दी तरह की इंसान नजर आ रही है और ऐसा हो सकता है कि वो आपके पर्सन को पसंद करती हैं और वो नहीं चाहती हूँ कि आप दोनों का रिलेशन हो। कुछ इस तरह की एनर्जी निकल के सामने आई है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि आपने अपने पर्सन को हर चीज समझाने की बहुत कोशिश की। आप शायद ये जानते थे कि उनके ऊपर किसी न किसी का दबाव है और आपने बहुत उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन ने आपकी किसी भी चीज को नहीं माना। अगर मैं कहूँ कि आपने उनको बहुत सारे कॉल और मैसेजेस किए तो उसका जवाब भी आपके पर्सन ने आपको नहीं दिया। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है फोर ऑफ कप्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन एकदम उसी के कहने के हिसाब से चलने लगे और इतने जिद्दी हो गए कि आपकी किसी भी तरह की चीज कि आपके किसी भी एफर्ट्स को उन्होंने समझने की कोशिश नहीं की। आपने अपनी तरफ से अपना 100% दिया, लेकिन आपके पर्सन थे कि कुछ इस तरह की एनर्जी में चले गए कि उन्हें ऐसा लगने लगा कि आपसे दूर होकर
वो बेहद खुश रह सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द एम्परर का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन जब आपके साथ रिलेशन में थे तब भी उन्होंने हमेशा अपनी ही चलाई, उन्होंने कभी भी आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं की, वो हमेशा आपको अपने हिसाब से चलाते रहे। अगर मैं कहूँ कि उन्होंने, उनके दिमाग में हमेशा यही चीज रही कि जो भी वो करते हैं वही सही है और उनसे कभी गलती नहीं हो सकती, तो इस चीज में भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आपके पर्सन हमेशा आपको दबाते आए और आपने हमेशा अपने पर्सन को फॉलो किया और आपने कभी भी अपने पर्सन की को ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो कहाँ गलत और कहाँ सही। और अगर मैं कहूँ कि आपने अपने पर्सन को फुली सपोर्ट किया तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के दिमाग में जो है वो मनी से रिलेटेड चीजें डाली और उनके कैरियर की तरफ ध्यान देने के लिए ज्यादा एफर्ट्स किए। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन उनकी बातों में आकर मनी माइंडेड हो गए और उनको ये लगने लगा कि इस समय शायद उनका कैरियर बहुत जरूरी है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन मनी माइंडेड होते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने आपको टाइम देना बिल्कुल बंद कर दिया और वो आप ही के और वो उन सब चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान देने लगे जो उनको लगा कि उनके फेवर में हो सकते हैं। और ऐसा होता है गाइस, जब हमें फैसला लेने की बारी आती है तो एक ह्यूमन बींग्स के हिसाब से हर इंसान की ये सोच रहती है कि वो एक ऐसी चीज चुने जिसमें उसको सबसे ज्यादा फायदा हो। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लगा कि शायद उनके लिए इस समय उनका कैरियर बहुत जरूरी है और शायद इसीलिए उन्होंने आपके साथ दूरी बनाई। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है टू ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन अपनी दुनिया बनाने चले, आपके पर्सन आपसे बेहतर ढूंढने चले, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के चंगुल में इस तरह से फंस गए कि उन्हें सही और गलत की पहचान बिल्कुल खत्म हो गई। क्योंकि थर्ड पार्टी कोई और नहीं, उनकी अपनी कोई हो सकती है, उनका कोई इतना क्लोज फ्रेंड हो सकता है जिस पर वो बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते थे। और जब इंसान किसी पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है तो उसे ये लगता है कि शायद वही उनकी दुनिया है। तो कुछ इसी तरीके की दुनिया में आपके पर्सन ने भी एंटर किया और जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। लेकिन मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन थर्ड पार्टी के चंगुल से निकल पाएंगे। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन इस समय काफी मुसीबतों में घिरे हुए नजर आ रहे हैं और जबरदस्ती के बोझ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि कोई भी इंसान किसी के लिए बिना वजह से नहीं करता। जब तक हर रिलेशन में कोई ना कोई स्वार्थ तो जरूर होता है। तो अगर थर्ड पार्टी आपको उनसे दूर करना चाहती थी तो उसके बीच में भी कोई ना कोई स्वार्थ जरूर रहा होगा और शायद उसी की वजह से आपके पर्सन उस बोझ को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अब उनकी हालत ऐसी हो गई कि ना तो वो निगलते बनता है और ना ही उनसे उगलते बन रहा है, क्योंकि अपने लिए ये मुसीबत उन्होंने खुद ही बुलाई है और आज वो उस चीज में इतना फंस कर रह गए हैं कि उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। और दूसरी तरफ आप है कि आप आज भी अपने रिलेशन को संभालना चाहते हैं, आप आज भी अपने पर्सन का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है कि जब आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे, क्योंकि आप अपने पर्सन के नेचर को अच्छी तरह से जानते हैं। ये जरूर है कि वो अपनी चलाने वाले थे, लेकिन कभी भी उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। लेकिन सिचुएशन कुछ इस तरह से अचानक बदल गई कि थर्ड पार्टी ने कुछ इस तरह के जंत्र मंत्र करने शुरू कर दिए कि आपके पर्सन का ध्यान आपकी तरफ से बिल्कुल हट गया। लेकिन आप आज भी अपने पर्सन की अच्छाइयों को भूले नहीं और शायद इसीलिए अपने रिलेशन को बैलेंस करना चाहते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था स्टार का कार्ड, जो दिखाता है कि आप आज भी अपने पर्सन को बेहद प्यार करते हैं, आप आज भी उन्हीं का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने रिलेशन को संभालते हुए नजर आ रहे हैं। आप हर वो चीज करना चाहते हैं जिससे कि आपका रिलेशन संभल जाए, लेकिन चीजें हैं कि आपके हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है और शायद इसीलिए आप यूनिवर्स से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आपको ये लगता है कि जो चीजें आप दोनों के बीच में हुई उनका गवाह वो सब भगवान की वजह से हुई और आपको अच्छी तरह से पता है कि जब यूनिवर्स किसी के फेवर में होती है तो चीजें अपने आप ठीक होना शुरू हो जाती है। तो शायद आपकी पुकार भगवान ने सुनी और आज यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था एरोप्लेन का कार्ड, जो दिखाता है कि आप इस समय काफी स्पिरिचुअल नजर आ रहे हैं, आप भगवान की पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं, आप दिन रात अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और कहते हैं जब हम किसी को बहुत शिद्दत से याद करते हैं तो हमारी आवाज उस तक ना पहुंचे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर हम बड़ी शिद्दत से भगवान से कोई चीज मांगते हैं तो भगवान हो सकता है, क्योंकि यूनिवर्स हर चीज का सही और क्योंकि यूनिवर्स सही और गलत की पहचान करती है। और अगर उसको ये लगता है कि कोई इंसान सिर्फ देता जा रहा है और सामने वाले को उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं, तो यूनिवर्स कभी भी ऐसे इंसान को माफ नहीं करती। और शायद इसीलिए आज आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं वो आपके बारे में सोचे या ना सोचे, लेकिन ये बात तय है कि उन्हें
थर्ड पार्टी की पिक्चर क्लियर होगी और थर्ड पार्टी के चंगुल से वो निकल पाएंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है जस्टिस का कार्ड, जो दिखाता है कि यूनिवर्स अब आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स को ये लगता है कि आपने इस रिलेशन में अपना 100% दिया। आप आज भी उस रिलेशन में फंसे हुए नजर आ रहे हैं, आप आज भी उस रिलेशन की वजह से सफर कर रहे हैं और आज भी आप अपने रिलेशन के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तो आप भी मानते हैं कि आपके पर्सन इनोसेंट थे और बाहरी शक्तियों ने उनके ऊपर कुछ इस तरीके से काम किया कि आज वो आपके फेवर में नजर नहीं आ रहे। लेकिन कहते हैं कि इंसान वही जो किसी की अच्छाइयों को याद रखे, प्यार वही जो अपने प्यार को हमेशा याद रखे। तो कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन से बेहद प्यार करते हैं और आप उनको हर उस मुसीबत से निकालना चाहते हैं। आज आपके लिए ये जरूरी नहीं कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे या नहीं आएंगे। आज आपके लिए जरूरी ये है कि क्या वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को छोड़कर जाएगी, क्या आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी के चंगुल से निकल पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आप यही चाहते हैं कि आपके पर्सन जहाँ भी रहें वो खुश रहें, क्योंकि अगर हम अपने पर्सन को इतनी खुशी भी ना दे पाए तो प्यार किस बात का। तो कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन को खुश देखना चाहते हैं। आज आपकी खुशी आपके लिए जरूरी नहीं, लेकिन आप अच्छी तरह से ये देख पा रहे हैं कि आपके पर्सन कुछ ऐसी मुसीबत में फंसे हुए हैं जहां से निकल पाना उनके लिए बहुत मुश्किल है और शायद इसीलिए आप इतना उनके लिए इतनी शिद्दत से भगवान से जो है वो गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को आपके बारे में वो सारी चीजें पता चले और आपके पर्सन के दिमाग में कुछ इस तरह की चीजें आए कि वो सारी चीजें याद करें जो कभी उन्होंने आपके साथ की थी। और शायद इसीलिए मुझे यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड मिला है, क्योंकि कहते हैं कि अगर प्यार सच्चा हो तो दिल तक जरूर पहुंचता है। तो कभी ना कभी आपके पर्सन अगर उस चंगुल से निकले या ना निकले, लेकिन आपका प्यार उन तक जरूर पहुंचेगा। और कहते हैं कि प्यार की ताकत बहुत सबसे बड़ी ताकत होती है। इन एफर्ट्स की वजह से आपके पर्सन थर्ड पार्टी के चंगुल से निकल पाए, क्योंकि उन्हें तो ये नहीं पता कि उनके साथ क्या बुरा हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उनका वहां से निकलना बहुत जरूरी है। और शायद इसीलिए यूनिवर्स भी आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि आज आप ये लड़ाई अपने लिए नहीं बल्कि उस इंसान के लिए लड़ रहे हैं जो कभी आपसे बेहद प्यार करते थे। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स किए, लेकिन आपके पर्सन आपकी किसी भी कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हैं। जिस समय वो आपके साथ रिलेशन में थे तब भी दोनों चीजों को लेकर काफी कंफ्यूज रहे और उन्होंने आपको कोई भी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया। आपके पर्सन मनी माइंडेड हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीजें डाली गई हैं और जिसकी वजह से आपके पर्सन अपनी दुनिया बनाने चले और उनको ये लगा कि शायद आपको छोड़कर उनकी दुनिया काफी हसीन हो सकती है। आपके पर्सन शुरू से ही अपनी चलाने वाले रहे, उनको ऐसा लगा कि उनके हर डिसीजन जो है वो बिल्कुल सही होता है, लेकिन आप हैं कि आज भी अपने प्यार को बैलेंस करना चाहते हैं। आपके पर्सन मुसीबतों में घिरे हुए नजर आ रहे हैं और शायद इसीलिए आप यूनिवर्स से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि यूनिवर्स आपके फेवर में कार्य करे। और शायद आपकी इस शिद्दत की वजह से यूनिवर्स ये मानती है कि जी हाँ, आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ और आपके साथ जस्टिस होना चाहिए, और शायद इसीलिए यहाँ पर जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है। और अगर यूनिवर्स जस्टिस करना चाहती है तो वो दिन दूर नहीं जब आपके पर्सन आपके बारे में सोचेंगे और थर्ड पार्टी के चंगुल से निकल पाएंगे। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।